आज हम जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 9 अब्रे बहार इस नज़्म के सवाल को जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 9 अब्रे बहार सवाल को जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मौसम बहार से पहले कौन सा मौसम आता है? इसका जवाब है, मौसम बहार से पहले पतझड़ या मौसम खिजा आता है। नंबर 2, खिजा को पतझड़ का मौसम क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। नंबर 3, तिलवक चंद महरूम कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब लिखना होगा, तिलवक चंद महरूम गोजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए। नंबर 4, हवाएं क्या कर रही हैं? तो इसका जवाब है, हवाएं खुशबू लुटा रही हैं। नंबर 5, मद भरी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, मद भरी हवाएं जंगल से आ रही हैं। नंबर 6, अब्रे बहार ने फिजा को क्या दिया है? तो इसका जवाब है, अब्रे बहार ने फिजा को मैं का असर दिया है। नंबर 7, अब्रे बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को क्या मिला है? तो इसका जवाब है, अब्रे बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को गंजे गोहर यानी मोतियों का खजाना मिला है। नंबर 8, अपनी महक पर कौन नाजा है? तो इसका जवाब लिखना होगा, दुनियाए रंगो बू अपनी महक पर नाजा है। अब अगला सवाल है, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में क्या कहा है? तो इसका जवाब लिखना होगा, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में ये कहा है कि जंगल से नशीली और मदहोश करने वाली हवाएं आ रही हैं। अब्रे बहार ने इस दौर की हवा को और माहौल की जादूगरी को शराब का सा असर दिया है। हर चीज पर एक मस्ती की सी कैफियत छाई हुई है। अब अगला है, गौर करके बताइए। उसका सवाल है, मंजर कोहन को अब्रे बहार ने दिलकश कैसे किया? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, अब्रे बहार के आने से दरख्त की शाखों पर नई पत्तियां निकल आईं, वो हरे भरे हो गए, चमन में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, इनकी खुशबू से हवाएं महक उठी, जमीन और पहाड़ों पर शादाबी फैल गई, हर तरफ हरियाली नजर आने लगी और वो मंजर कोहन जो मौसम खिजा की बदौलत अपनी दिलकशी और ताजगी खो चुका था, एक बार फिर दिलकश और शादाब नजर आने लगा। अगला सवाल है, नज्म की मदद से वाज़ेह कीजिए कि अब्रे बहार की आमद से कुदरती मनाजिर में क्या तब्दीलियां आईं। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, अब्रे बहार की आमद से जंगल से आने वाली हवाओं में एक अजीब सी नशे की कैफियत पैदा हो गई, बागों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सहराओं में हरियाली छा गई, फूलों से लदी हुई शाखों पर शबनम के कतरात चमकते दिखाई देने लगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब्रे बहार ने गुलशन, जंगल, खेत और वादियों को मोती का खजाना अता किया हो। बागात की हवा फूलों की खुशबू से महक उठी, नहर के किनारे सब्जा लहलहाने लगा, सरू, सुमन और खां के चमन पर दिलकशी छा गई, हर मंजर सरसब्ज शादाब दिखाई देने लगा। अब अगला है, तलाश व जुस्तजू। उसका सवाल है, इस नज़्म में रंग से रंगीन, जमरुद से जमरुदी और गौहर से गौहरी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दर्जझील अल्फाज को भी इसी तरह तब्दील कीजिए, संग, आतिश, रेशम, जर और सीम। तो इसका जवाब इस तरह लिखा हुआ है, संग संगीन, आतिश आतिशी, रेशम रेशमी, जर जर्री, सीम सीमी। उसी का अगला है, इस नज्म में नाजा एक लफ्ज आया है, ये नाज से बना है, ऐसा ही शाद से शादा भी बनाया जा सकता है। दर्जझील अल्फाज किन लफ्जों से बने हैं, पहचानिए, रक्सा, सोजा, हिजरा और फरहा। तो इसका जवाब इस तरह लिखा हुआ है, रक्सा रक्स से बना हुआ है, सोजा सोज से बना है, हिजरा हिजर से और फरहा फरह से बना हुआ है। अब अगला है, बसत मेरे बयान की नज्म के दूसरे बंद का मतलब बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, दूसरे बंद में शायर कहता है कि रंग बिरंगे फूलों की वजह से सहन गुलशन रंगीन दिखाई देने लगा, सूखे हुए खुश्क सहरा हरे भरे नजर आने लगे, फूलों से लदी शाखों पर शबनम के मोती चमकने लगे और ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब्रे बहार ने बागों, जंगलों, खेतों और वादियों को मोती के खजाने अता किए हों। अब अगला है इबारत आमूजी,
यहाँ पर एक इबारत दी गई है जो कि एक नज्म है और इस पर कुछ सवालात दिए गए हैं, तो हमें इन सवालात के जवाबात लिखने होंगे। इबारत इस तरह है, आ गया फिर बहार का मौसम, दिलकुशा और जां फिजा मौसम, ताजगी छा गई फिजाओं में, जिंदगी आ गई हवाओं में, नई रौनक है कोहसारों में, जंगलों और सब्ज़ारों में, रूप हर चीज पर नया है अब, रंग हर शय का खुशनुमा है अब, झूमते हैं दरख्त खुश होकर, कौंपलें फूटती है शाखों पर, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल वहाँ है सबसे से। अब सवालात के जवाबात देख लेते हैं। पहला सवाल है, इस नज़्म को मुनासिब उन्वान दीजिए। इसका जवाब इस तरह है, मुनासिब उन्वान है आमदे बहार। नंबर 2, ताजगी छा गई फिजाओं में, जिंदगी आ गई हवाओं में। नज़्म अब्र बहार में इस शेर से मिलता जुलता बंद तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह है, मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मत भरी हवाएं, इस दौर की हवा को नैरंगी फिजा को महका असर दिया है अब्रे बहार तूने। उसी का नंबर 3 है, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल वहाँ है सबसे से। नज़्म अब्रे बहार में इस बात को किन लफ्जों में बयान किया गया है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल वहाँ है सबसे से। नज़्म अब्रे बहार में इस बात को इन अल्फाज में बयान किया गया है। रंगीन है सहने गुलशन, सहरा ज़मुर्रती है। उसी का नंबर 4 है, बहार के आने से फिजा, हवा, पहाड़ और जंगल के माहौल में क्या तब्दीली आई? तो इसका जवाब लिखना होगा, बहार के आने से फिजाओं में ताजगी छा गई, हवाओं में जिंदगी आ गई, पहाड़ और जंगल में नई रौनक दिखाई देने लगी। अब अगला सवाल है, जुमले दुरुस्त करके लिखिए। उसका नंबर 1 है, घाट को खटमलो हूँ मौत के उतारता इन अभी। तो इसका सही जुमला इस तरह लिखना होगा, इन खटमलों को अभी मौत के घाट उतारता हूँ। नंबर 2, हुआ बहुत सदमा आजाद को। तो इसका सही जुमला इस तरह है, आजाद को बहुत सदमा हुआ। नंबर 3, झूमता झामता आया चला तक कोठरी। तो इसका जवाब लिखना होगा, झूमता झामता कोठरी तक चला आया। और नंबर 4, एक 10-12 हड्डी पसली की कर दी। तो इसका जवाब है 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।